हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे। सब घर की में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में मैंने कान्हा जी के बर्थडे में बनाया है मेवा पाक, जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और जन्माष्टमी में मेवा पाक बनाना तो ज़रूरी ही होता है। और मेरे मेवा पाक बनाने की रेसिपी काफ़ी सिंपल है और ये बनता एकदम परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेवा पाक मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी इसे ज़रूर बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले गैस में कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, क्योंकि हमें सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 कटोरी बादाम लिया है और 1 कटोरी मैंने काजू लिया है। इनको हमें फ्राई कर लेना है हल्का सा कलर चेंज होने पे। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स का हल्का कलर चेंज हो चुका है, तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। और थाली में निकालने के बाद अब हम यहाँ पे फ्राई करेंगे मखाना। तो मखाना भी मैंने 1 कटोरी लिया है और मखाना को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई इनको हमें क्रिस्पी होने तक करना है, जब तक कि इसे हाथ से तोड़े तो एकदम से ये टूट ना जाए। तो यहाँ पे अब हमारे मखाना भी बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। और मखाना फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैंने किया है सूखा वाला जो हमारा नारियल होता है ना, उसको तो मैंने 1 नारियल लिया था, उसमें से मैंने आधे नारियल को ग्रेट कर लिया था। उसको फिर मैंने सूखे नारियल को भी हमें हल्का सा भून लेना है और साथ ही में हमने डाल देना है किशमिश। तो किशमिश मैंने हाफ कटोरी लिया था और इनको मैंने बहुत हल्का सा फ्राई किया था और फिर हमने हल्का सा फ्राई करने के बाद इन दोनों को भी निकाल लिया। अब बारी आती है हमारे मगज होता है ना, यानी खरबूजे के बीज, और साथ में हमारा पोस्ता। इन दोनों को भी कढ़ाई में डाल के हमें फ्राई कर लेना है। अगर आपको घी कम लगे तो आप दोबारा इसमें घी डाल सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप और 1/4 कप दोनों ही लिए थे। तो इनको भी मैंने हल्का सा फ्राई किया और फिर मैंने इनको निकाल लिया। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा घी कम हो गया था, तो मैंने 1 चम्मच दोबारा से घी डाल दिया था। तो ये भी हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब बारी आती है इनको ग्राइंड करने की। यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया। अब इसमें हमने डाल दिया है जो हमने नारियल और किशमिश को फ्राई किया था उनको। और इसके बाद में इसी में ही डाल दूँगी मखाने को। बहुत लोग इनको अलग अलग पीसते हैं, लेकिन मैं साथ में ही डाल देती हूँ। इससे भी मेवा पाक बहुत बढ़िया बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमने मखाने को भी डाल दिया है और इन सब को डालने के बाद फिर मैं इसका एक कोर्स पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पे हमने इसका एक देख सकते हैं कि इसका एक रफ़ पाउडर बनाया है, हमने इसको फ़ाइन नहीं पीसा है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिस प्लेट में हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे। अब यहाँ पे हम लोग जो हमने बादाम और काजू को फ्राई किया है उसको भी डाल देंगे। और बहुत लोग इसको मोटा पीसते हैं और दरदरा पीसते हैं। मैंने इसका लेकिन एक बढ़िया सा पाउडर बनाया है। इससे भी मेवा पाक बहुत बढ़िया बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारा ये मसाला भी अच्छे से पीस गया है और इन दोनों मसालों को मैंने प्लेट में निकाल के मिक्स कर लिया है। और साथ में अब हमने जो मगज और पोस्ता फ्राई किया था उनको भी हमें डाल लेना है। इन दोनों को हम नहीं पीसेंगे, क्योंकि जब हम मेवा पाक बनाते हैं तो इसका जो क्रंची फ्लेवर आता है वो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे हमारे मेवा पाक के लिए ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हैं। तो अब बारी आती है हमारी चाशनी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 कप चीनी डाल ली है। 1 कप हमने चीनी डाली है, तो हमें आधा कप पानी डालना है और इन दोनों को हमें अच्छे से पका लेना है। और हमें तब तक इन्हें पकाना है जब तक कि हमारी जो चाशनी है वो एक तार की न बन जाए। यहाँ पर हमारी चाशनी जो है एक तार की बन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स का मसाला तैयार किया था उसको, और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमें इनको थोड़ी देर तक और पकाना है, इसी तरीके से मिक्स करना है जब तक कि हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो मेवा पाक है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, उसमें मैंने चारों तरफ से घी को स्प्रेड कर दिया है। और जैसे ही घी स्प्रेड किया है उसके बाद हमने तुरंत ही गरम गरम इसमें मेवा पाक डाल देना है और इसको चारों तरफ को स्प्रेड कर देना है। आप चाहें तो आप इसे कोई सा भी स्क्वायर शेप दे सकते हैं या सर्कल शेप दे सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर शेप दिया है। और आप इसको एक बार स्प्रेड करने के बाद अगर आपके पास स्पैचुला है तो उससे आप इसको प्लेन कर लें, या तो फिर आप एक बोल से इसको प्लेन कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमारा मेवा पाक एकदम रेडी हो गया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो अब आप इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इसको कट करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है कान्हा जी की फेवरेट तुलसी, जिसके बिना हमारे सारे प्रसाद अधूरे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ना कि हमारा मेवा पाक कितना परफेक्ट बना है और ये खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। दोस्तों, आप एक बार इस रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको और हमारे कान्हा जी को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।